जय मसीह की दोस्तों, दिस इज़ मी सुनैना गिल और आप देख रहे हैं शो टी फॉर 12 क्रिसमस स्पेशल। पहला तिमोथियस चौथा बाब उसकी 12 आयत, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस का दिन है, हर तरफ बहुत सी खुशियां हैं, लोग बहुत खुश हैं। यीशु मसीह की आमद को लेकर हर कोई अपने घरों को सजा रहा है और बहुत से लोग हैं जो अपने घरों को सजा चुके हैं और हर तरफ खुशी की एक लहर है और खुशी का एक अजीब सा खूबसूरत सा एहसास है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए हम आपके लिए क्रिसमस स्पेशल टी फॉर 12 लेकर आए हैं और हमेशा की तरह आपके लिए हम एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट लेकर आए हैं। हम उनसे करेंगे बहुत सी बातें और क्रिसमस को लेकर हम बहुत सी डिस्कशन करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज के गेस्ट के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। उन्होंने BS ऑनर्स किया है FC कॉलेज से और बाय प्रोफेशन वो वर्शिपर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं और अपना स्टूडियो रन कर रहे हैं अल्फ़ा स्टूडियो के नाम से। और इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न एंड क्लासिकल म्यूज़िक को भी स्टडी किया है। और इसके साथ अगर हम उनके प्रोफेशन को डिस्कस करें, अगर हम उनके गीतों को डिस्कस करें तो उन्होंने 15 गीत अब तक कर चुके हैं और जिसमें उनके 2 ज़बूर हैं, ज़बूर 91 और 40। और इसके साथ उनके एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम था फ़तेह और जिसमें उनका एक खूबसूरत गीत था फ़तेह से बढ़कर गलबा। और इसके साथ ही साथ उनके बहुत ही मशहूर गीत थे जशन निजात ता और जगते डेरा ला लिया। और आजकल आप उनके एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुन रहे हैं, हर चैनल पर वो ऑन एयर हो रहा है। क्रिसमस का ही गीत है जिसका टाइटल है यस्सु आया यहाँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है अरुण शहजाद। अरुण, हम आपको हमारे शो में वेलकम करते हैं। सबसे पहले बहुत आप खूबसूरत लग रहे हैं और उसके बाद मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच, विश यू द सेम। और आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ JCTV की सारी टीम का एक दफ़ा फिर से मुझे अपने सेट पर बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया अरुण, आपने अपना टाइम निकाला और आप टाइम निकाल के इस सीज़न में भी आप आए हैं और हमारे साथ अपनी खुशियों को, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ अपनी खुशियों को शेयर करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आप सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को भी मैरी क्रिसमस कह दें। मैरी क्रिसमस टू ऑल जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, आप सबको मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अरुण, और आप बताएं आपका कैसा दिन गुजर रहा है क्रिसमस का? अभी तक तो बहुत अच्छा गुजर रहा है और बस ऐसे ही है कि सुबह उठे हैं, जल्दी उठे हैं, चर्च गए हैं, मीटिंग अटेंड की है, वर्शिप की है और उसके बाद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर इधर आ गए हैं और इसके बाद फिर जाना है फैमिली में और उनके साथ शाम का गेट टुगेदर है और ऐसे ही बस चल रहा है सारा कुछ। बारबेक्यू होगा? बारबेक्यू बड़े हुए हैं, आज पता नहीं होता कि नहीं, ये तो अचानक प्लान बनता है, अगर बारबेक्यू का बन जाए तो बन जाए, नहीं तो बाहर चले जाते हैं। तो और आप बताएं कि आप अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं? यूजुअली जो क्रिसमस का डे है वो मेरा ऐसे ही सेलिब्रेट होता है। ज़्यादातर जो है वो हम लोग मीटिंग्स पे जाते हैं, यानी संडे की जो सर्विस होती है, क्रिसमस की जो सर्विस होती है। सॉरी मैंने संडे कह दिया क्योंकि मैं रेगुलर चर्च जाने वाला हूँ, इसलिए मेरे मुंह से संडे निकल गया। हम नहीं है। नहीं सभी होंगे और ये एक तरह की आप कह लें कि आदत बन गई है, तो इसलिए जहाँ भी जाते हैं वो संडे कंसिडर किया जाता है। Okay. तो क्रिसमस का डे है तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट सभी चर्च जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं जी। तो मेरा भी ऐसे ही गुजर रहा है और ज़्यादातर ऐसे ही गुजरता है। तो बीइंग अ वर्शिपर आपकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको टाइम से चर्च जाना होगा, आपको एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही टाइम है, से वर्शिप स्टार्ट करनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने चर्च में क्वायर लीड करता हूँ और कोई हो ना हो मैनू उत्थे होना पैंदा है या शुरू से करना होता है, बोलेंगे नहीं तो वाम कैसे आएगी। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि मेरे फादर ही पास्टर हैं और ही सेज के कोई नहीं है, कोई है नहीं है, आप वहाँ पे होने चाहिए 9 बजे। तो आई एम लाइक वहाँ पे जब मैं 9 बजे जाता हूँ तो मेरे सामने चेयर्स पड़ी होती हैं और कोई भी नहीं होता, लेकिन मुझे स्टिल शुरू करना पड़ता है। okay. तो अरुण, जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं, आप वर्शिपर हैं, बाय प्रोफेशन वर्शिपर हैं और इसके साथ आपका जो चर्च है आप उसमें एज अ एडमिनिस्ट्रेशन अपने चर्च के काम को होल्ड कर रहे हैं और इसके साथ आप वर्शिप भी करते हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्ट करते हैं, आपका खुद का स्टूडियो। तो कैसे आप ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? मेरा बेसिकली एक जो मेरी डेली रूटीन है वो ये है कि मैंने सुबह जो अपना जो चर्च ऑफिस है, मेन जो चर्च ऑफिस है, वहाँ पे मैं जाता हूँ तकरीबन सुबह 9 साढ़े 9 बजे और उसके बाद मैं 2-2:30 बजे तक वहाँ पे होता हूँ, 2-2:30 तक मैं वहाँ पे होता हूँ। उसके बाद मैं अपने स्टूडियो चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके जो काम होता है मेरा हो, लोगों का हो, क्लाइंट्स का हो, वो फिर मैं रात 10-11-12 बजे तक वो करता हूँ। तो ऐसे मैं अपनी लाइफ में जो है वो ये 2 चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। बिजी रहते हैं, स्टक रहते हैं आप चीज़ों में, राइट? एग्जैक्टली। ओके। और आपका जो, अगर हम क्रिसमस को लेकर बात करते हैं तो आपका क्रिसमस के आपने सॉन्ग्स किए, एक तो आपके अपने हैं, आपने कहा कि मैं अपना स्टूडियो रन कर रहा हूँ,
तो आपने अभी तक कितने हैं जो दूसरों के सॉन्ग्स जो हैं वो कर लिए हुए हैं? अभी तक जो मेरा टेन्योर है एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर का वो तकरीबन अभी मुझे साल नहीं हुआ, मेरे तकरीबन 6 to 7 मंथ्स अभी गुजरे और 6 to 7 मंथ्स में मैंने तकरीबन जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं जिनके मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो तकरीबन 20 to 25 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने लोगों के किए हैं और अभी मज़ीद चल रहे हैं साथ साथ, क्योंकि ये वो प्रोसीजर है जब तक मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं था तब तक मैं भी एज अ क्लाइंट ही जाता था उनके पास, तो मुझे पता है कि गीत हों सॉन्ग्स हों वो चलते रहते हैं, जो गाने बजाने वाले हैं वो करते रहते हैं, तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सारी लाइफ चलता रहता है। तो जो मेरे लोग जो मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका भी ऐसे ही है, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर अभी तक मैं तकरीबन 25 to 30 सॉन्ग्स जो वो डायरेक्ट कर चुका हूँ। वेरी नाइस, गुड टू नो। अरुण, आपने कैसे इतना कुछ हैंडल किया हुआ इतनी छोटी सी उम्र में? अब ये बस कह सकते हैं कि ये खुदा की मेहरबानी है और मैं यही समझता हूँ कि उसके साथ चलने के ये ब्लेसिंग है एक, जब आप उसके साथ चलते हैं तो फिर आपको नहीं पता चलता वो आपसे काम ले रहा होता है। एग्जैक्टली। अरुण, आप हमें बताएं क्रिसमस से रिलेटेड। अभी आपने बताया कि आपका जो क्रिसमस का दिन है अभी का वो इस तरह से गुजरता है, आप बिज़ी रहते हो, आप वर्शिप करते हो, क्रिसमस के सारे जो हैं चर्च के जो आपके सारे काम हैं उनको सब संभालते हो। आपके बचपन का क्रिसमस कैसा गुजरता था और बचपन के क्रिसमस में और अभी के क्रिसमस में क्या डिफरेंस है? बचपन की बात करें तो बचपन ज़ाहिर है सबका ही छोटा होता है, मैं भी छोटा था बचपन तो सबका ही छोटा होता है। हाँ। लेकिन ये है कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं, जैसे टाइम चेंज होता है वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। Exactly. और अगर मैं एज अ किड बात करूं अपने तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, बड़े सुकून से उठते थे, बड़े सुकून से चर्च जाते थे, घर आते थे, खाना खाते थे, फैमिली को मिलते थे, फ्रेंड्स को मिलते थे, घूमने चले गए और इधर उधर, बस ऐसे ही मेरा क्रिसमस गुजरता था। लेकिन मैंने आज तक कभी मीटिंग जो है वो चर्च की वो मिस नहीं की। ऐसा नहीं है कि क्रिसमस के डे हो और मैं जो है वो मिडनाइट सर्विस पे ना आ जाऊँ या मैं क्रिसमस की मीटिंग अटेंड ना करूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरा ऑलमोस्ट जो क्रिसमस का दिन है वो बचपन में भी ऐसे ही गुजरता था, क्योंकि हमारे घर में एक रिवायत कह लें बन चुकी है कि चर्च की मीटिंग के बाद सब ने एक जगह पे इकट्ठे होना है फैमिली ने, जिसमें मेरे दादा दादू चाचू उनके बच्चे सारे होते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है वो आफ्टरनून में लंच साथ करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग शाम को जो है वो थोड़ी आउटिंग वगैरह के लिए निकलते हैं। तो मेरा सारा क्रिसमस का डे ऐसे ही गुजरता, बचपन में भी ऐसे ही गुजरता था, अब भी ऐसे ही गुजरा। तो आपके पापा जो पास्टर थे तो उन्होंने आपकी बचपन से एक ना रूटीन बनाई है, तो वही अभी तक चलती आ रही है। और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपके जो फादर हैं वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और लोग आपको उनके नाम से जानते हैं, ये आपको अच्छा लगता है या फिर आप खुद की एक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो? देखें, पर्सनैलिटी तो आप हर कोई बंदा अपनी बनाता है और वो ना भी बनाए तो भी बन जाती है। हाँ। आधी से ज़्यादा पर्सनैलिटी तो लोग बना देते हैं आपकी। हाँ। आप ना भी बना रहे हो तो वो क्या क्या के बना देंगे आपकी पर्सनैलिटी। तो द थिंग इज़ के कई जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे मेरे फादर के नेम से जाना जाता है, कई जगह पे जाता हूँ जहाँ पे वो जाते हैं और उनको ये कहा जाता है कि जी यार अरुण शहजाद के फादर हैं। तो मेरे साथ कई वाक़यात हुए हैं, उनके साथ कई वाक़यात हुए हैं, तो आई फील प्राउड कि मेरे फादर ने जो है वो खुदा ने उनको इतनी इज़्ज़त दी है कि आज मैं अगर उनके नाम से जाना जाता हूँ तो भी आई फील प्राउड। अच्छा ठीक है, समटाइम्स में होता है ना कि लोग कहते हैं कि नहीं मेरी आइडेंटिटी है, मैंने जो काम किया है लोग मुझे उसी के नाम से जाने। वो मेरे फादर हैं, अगर मुझे उनके नाम से भी जान रहे हैं तो काम उनका भी वही है, काम मेरा भी वही है, खिदमत का काम है, तो वो उनको जानने, मेरे वसीला से उनको जानना या मुझे उनके वसीला से जाने, बात एक ही है। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट जो क्रिसमस के डेज़ में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो? सच कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट तो नहीं है, सारी हैप्पीएस्ट मोमेंट हैं, यानी मेरा नहीं ख्याल किसी का भी कोई ऐसा है, मतलब क्रिसमस। फनीएस्ट बता दें, चले फनीएस्ट बता दें। फनीएस्ट यही है कि मैंने मार बहुत खाई है। बचपन में नहीं अभी तो नहीं, खैर बचपन की बात कर रहा हूँ, यही फनीएस्ट है। तो मार खा के भी सीधे हुए हैं, रूटीन बन चुकी हुई है। अच्छी बात है, अगर मार पड़ गई है तब की तो अब तक यहाँ पे बैठे हैं। हाँ। और इसके अलावा आप बताएं कि आप जब काम करते हैं, आप का जो स्टूडियो है वहाँ पे कुछ ऐसे
ऑफ सेट या ऑन सेट कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो एम्बैरेसिंग मोमेंट होते हैं, कुछ वैसी चीज़ें आपके साथ अभी तक कुछ पेश आई हैं? एम्बैरेसिंग मोमेंट ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुई हैं। स्टूडियो की अगर बात करूं तो कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मतलब आते हैं और उन्हें पता नहीं होता गाना कैसे है, लेकिन वो गा रहे होते हैं और मैं वहाँ पे बैठा सुन रहा होता हूँ और मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं उठ के बाहर चला जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मेरी मजबूरी है, मुझे उनको सुनना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं है, ये एक वो मोमेंट है कि जिसको शायद उस टाइम तो मैं नहीं इंजॉय करता, बाद में मैं इंजॉय करता हूँ, लेकिन मेरे लिए बाद में भी वो मुश्किल मरहला होता है क्योंकि उसको सुन के ही मैंने म्यूज़िक बनाना होता है। तो मेरे लिए तो वो ये होता है कि 2-3 दिन फिर मुझे सुनना ही पड़ता है उस बंदे को या उस क्लाइंट को। तो ये एक फ़नीएस्ट मोमेंट कह सकते हैं। तो बाकी स्टूडियो में ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरा नहीं ख्याल कोई ऑन होता स्टेज? ऑन स्टेज हाँ, ऑन स्टेज हो सकता है। ऑन स्टेज मेरे साथ ऐसे 2 दफ़ा हुआ था चांस, परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था और पीछे ट्रैक चल रहा था, मैं लाइव नहीं परफॉर्म कर रहा था, पीछे ट्रैक चल रहा था क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है हर मीटिंग की, हर स्टेज की, और मैं गा रहा हूँ और पीछे से ट्रैक बंद हो गया। तो दैट वाज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट। मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसे हो गया, उसके बाद मैंने कभी ट्रैक पे नहीं गाया। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। आई कैन फील योर पेन। उसके बाद मैंने जो है वो फिर लाइव ही किया, जहाँ भी किया मैं लाइव ही करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ट्रैक पे ना ही करना पड़े, और अगर ट्रैक पे करना पड़े तो मैं साथ किसी को खड़ा कर देता हूँ कि भाई बंद ना हो। तो ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था स्टेज पे। अरुण, आपका जो एल्बम था फतेह, उसमें भी बहुत से क्रिसमस के गीत थे, जैसे जश्न निजात का और जगते डेरा ला लिया, वो भी बहुत हिट हुए थे। अभी भी आपका एक न्यू गीत आया है, आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं, क्रिसमस का जो भी न्यू गीत आ रहा है। श्योर। जो पहले के गीत थे खैर वो तो खुदावन के फजल से बहुत अच्छे गए, और मैं ये समझता हूँ कि ये भी उसकी शुक्रगुजारी है कि उसके लिए करते हैं तो वो उस चीज़ से भी ब्लेस करता है। मुझे भी करता है और जो सुनने वाले हैं उनको भी करता है, क्योंकि मुझे बाद में जब फीडबैक मिलता है तो वो बहुत अच्छा मिलता है। और अभी जो सॉन्ग आ रहा है वो बेसिकली वो ये है कि बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, और पिछले जो 2 मेरे सॉन्ग्स थे वो ज़रा थोड़े तेज़ थे, और इस दफ़ा मैंने ज़रा एक स्लो किया, उसको थोड़ा सा हमने स्लो टेम्पो पे उसको रिकॉर्ड किया, लाइक वर्शिप सॉन्ग टाइप किया, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और अभी तक लोगों से फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है, एज एन म्यूज़िक भी और वोकलिस्ट के तौर पे भी। और आपने उसका म्यूज़िक खुद ही किया है? एग्जैक्टली, मैं अब अपने सॉन्ग्स के म्यूज़िक खुद कर रहा हूँ, और इस सॉन्ग का भी म्यूज़िक मैंने खुद किया हुआ है। और आपके जो गीत हैं जश्न निजात का, दैट वाज माय फेवरेट उस टाइम पे, अभी भी फेवरेट है। थैंक यू। तो जब हमारी भी जब गैदरिंग्स होती हैं ना, सोशल एक्टिविस्ट जब मिलते हैं, तो मैं वही प्ले करती हूँ। एग्जैक्टली, मैंने बल्कि एक यहाँ पे मैं एक वाकया भी शेयर करना चाहूँगा। क्रिसमस का ही दिन था लास्ट ईयर, आई थिंक शायद लास्ट ईयर था या लास्ट ईयर था। JCTV की पूरी टीम ने बहुत इन्जॉय किया था, और वो वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो पहुँची भी थी मेरे पास। क्रिसमस की मीटिंग एंड हुई थी, और दे वर लाइक दे प्लेड दैट एंड दे वर डांसिंग ऑन दैट, और वो बड़ा इन्जॉय कर रहे थे। तो जो वो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा मोमेंट था कि खुदा जो है वो इस तरीके से जो है वो लोगों को भी ब्लेस कर रहा है मेरे वसीला से, और मुझे भी ब्लेस कर रहा है। तो आप भी ब्लेस्ड होते हो जब आप अपनी काविश को, अपनी मेहनत को देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब आपके साथ होता है कि आपकी मेहनत रायगा नहीं गई। एग्जैक्टली। खुदा आपको और ज़्यादा ब्लेस करे। और इसके अलावा अरुण, आप कोई अच्छा सा मोमेंट क्रिसमस से रिलेटेड हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्रिसमस की खुशियों को किस तरह से दूसरों के साथ बांटना चाहिए? यस, फॉर श्योर। मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर क्रिसमस को, एक तो होता है कि हम अपने लिए कैसे उसको अच्छा करते हैं, और एक होता है हम दूसरों के लिए कैसे उस दिन को अच्छा बना सकते हैं। तो दूसरों के लिए जो एक अच्छा आप बना सकते हैं कि वो ये है कि टू हेल्प अदर्स। आप किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से उनको हेल्प कर सकते हैं, वॉट एवर दे नीड। उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, यू कैन, इफ़ यू आर लाइक अवेलेबल टू प्रोवाइड दैट, तो आपको ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए उस चीज़ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली, मैं फाइनेंशियली नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ की अगर किसी को ज़रूरत है, यू थिंक कि ही इज़ अ नीडी पर्सन, तो आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, ताकि उसका क्रिसमस भी आपकी तरह खुश रह सके, या वो खुशी से गुजार सके उस टाइम को भी। और जहाँ तक बात है ख़ुद की, तो खुद तो फिर बंदा कर ही लेता है। खुद तो फिर खुशी, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही होती है आप कर लेते हैं वो।
तो ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको पता कि किस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है, तो आप वो कर लें तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। तो अरुण, ये हमने की आपसे क्रिसमस की बातें कि आप अपना क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, आपकी स्ट्रगल भी हमने देखी कि आपने अपना स्टूडियो खुद से आपने उसको आप रन कर रहे हैं, आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके जो प्रोफेशनल चीज़ें थी उनके बारे में हमने आपसे बहुत सी चीज़ें जानी। अब हम आते हैं आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे। तो अब हम पूछना चाहते हैं आपके कि म्यूज़िक के अलावा आपकी क्या हॉबीज़ हैं? ये मेरे लिए मुश्किल सवाल है क्योंकि म्यूज़िक के अलावा और कोई मेरी हॉबी है नहीं है ज़्यादातर। या हाँ, एक चीज़ है कि मैं म्यूज़िक जब मैं फ्री होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो मॉडर्न जो म्यूज़िक है या न्यू स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जो आ रहा है मैं उसको सुनूँ ज़्यादा। तो सुनना आप कह सकते हैं कि मेरी हॉबी है, और पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं है। पढ़ गया हूँ मैं, ये खुदा की मेहरबानी है, लेकिन मुझे फ्री टाइम में पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं फ्री टाइम में फ्री रहना पसंद करता हूँ। तो ये मेरी हॉबी है। तो ये तो आपकी म्यूज़िक, वो तो ऑलरेडी आप उस Basically, प्रोफेशन में हैं, exactly, वही है। पता है- इसके अलावा कभी कुकिंग की है या कुछ नहीं, कुकिंग मैंने नहीं की है। स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में हाँ, एग्जैक्टली स्पोर्ट्स में है। वो भी ऐसे है कि कभी अगर हम लोग चले जाएं बाहर, यानी मैं अगर अपने क्रू के साथ चला जाऊं, जैसे क्वायर है मेरी, उनके साथ कभी प्लान बन जाए तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूं। तो ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में वही खेला अभी तक, और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है। हाँ, जिम का मुझे एक्सरसाइज का शौक़ है और रनिंग का शौक़ है, वॉक करने का शौक़ है। तो ये एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज हम उसको अरुण, काम कर सीरियसली सकते करते हो हैं। जिम? हाँ, करता हूँ। करता हूँ। और आई थिंक कि शायद अगर लोग सर्च करते हैं तो फेसबुक पे कुछ पिक्चर्स में देख के उन्हें पता चल भी जाए। लेकिन वो ये होता है, वो ऐसे होता है कि मुझे जिस तरह की फ़िज़ीक मेरी अभी है, आई लाइक इट व्हाट आई एम। क्योंकि ज़्यादा मोटा हो जाए इंसान फिर पतला होना मुश्किल हो जाता है, पतला है तो मोटा होना मुश्किल हो जाता है। तो अभी जिस तरह का मैं हूँ, आई एम टोटली अच्छा फाइन अरुण, विद इट। आपने अभी बताया अपनी हॉबीज़ के बारे में, हमने बहुत ही प्यार से, बहुत सलीके से हमें मालूम हो गया कि आपकी हॉबी है वो म्यूज़िक ही है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, हाँ। और वट एवर यू से। ओके, और इसके अलावा आप अभी हमें बताएंगे जैसे आपका जो क्रिसमस है वो आपने भी हमें सारी रूटीन बताई कि आप अपने फैमिली वालों के साथ करते हैं। आपके फ्रेंड्स हैं कुछ जिनके साथ आप अपनी खुशियों को शेयर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी गैदरिंग होती है? और किस तरह के आपके फ्रेंड्स हैं, लाइक स्पिरिचुअल हैं या फिर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला या इस तरह का कुछ है ऐसी? मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन का जब मैं जवाब दूंगा ना तो शायद जो सुनने वाले हैं वो हैरान भी होंगे, और जो मेरे जो थोड़े बहुत हैं उन्होंने कहना यार है सानू इन्हें गिनिया ही नहीं दोस्ती। तो फ्रेंड्स हैं मेरे, लेकिन एज सच मैं ये कहूँगा कि मेरी मुलाकात इतनी ज़्यादा नहीं है लोगों के साथ। मेरा सर्कल बहुत छोटा है। लाइक जो मेरे काम के लोग हैं सिर्फ उनके साथ ही मेरी यारी दोस्ती है, और अगर कोई बंदा मेरे काम का नहीं है तो आई डोंट कंसिडर हिम इन माय फ्रेंड लिस्ट। और ये है कि मुझे दोस्त बनाने ही नहीं आते, जो सीधी बात है। मुझे फ्रेंड्स बनाने नहीं आते, जिस वजह से मेरा सर्कल भी छोटा सा ही है। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरे सर्कल में है वही मेरे फ्रेंड्स हैं, बस। ओके, गुड टू नो। ओके, और इसके बाद आप हमें ये चीज़ बताएं कि आपको म्यूज़िक का शौक़ था बचपन से ही था, या फिर बचपन से एक होता है ना कि आप बचपन में सोचते हैं कि आप बड़े होकर कुछ पायलट, कुछ लोग मोस्टली पायलट बनूंगा बड़े होकर, तो आपके क्या था कि आप बचपन से क्या करना चाहते थे? मुझे एक्चुअली शौक़ मुझे बचपन से था म्यूज़िक का, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं ना कि मेरे सर पे भूत एक सवार था, वो ये था कि मैंने क्रिकेटर बनना है। मुझे 9th-10th में क्रिकेट का बहुत शौक़ था, और मैं इतना क्रेज़ी था कि मैं अपनी एकेडमीज़, अपने ट्यूशन्स मिस करके क्रिकेट खेलने चला जाता था। और मेरी इस बात पे एक दफ़ा मेरे फादर ने जिस जगह हम क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे आके उन्होंने मारा भी था। और बिकॉज मैं अपनी क्लास मिस करके तो मैं क्रिकेट खेलने चला गया था। तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था। मैं आगे उसमें तब मुझे ये होता था कि यार मैंने क्रिकेटर बनना है। बट द थिंग इज़ के यहाँ पे पता है सबको कि यहाँ पे आगे चांस नहीं मिलता, जिस वजह से फिर मैंने उसको स्किप किया। स्किप मैंने नहीं किया, स्किप मेरे फादर ने करवाया, बिकॉज ही नोज़ के आगे फ्यूचर क्या है इसका।
तो डार्क साइड थी जिस वजह से उन्होंने नहीं जाने दिया वहाँ पे। फिर उसके बाद म्यूज़िक का मुझे खैर बचपन से शौक़ था, म्यूज़िक ज़ाहिर है चर्च गोइंग था तो चर्च म्यूज़िक का मुझे शौक़ था बचपन से। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो जैसे जब मैंने वर्शिप शुरू की तो फिर मुझे आइडिया हो गया, फिर नज़र आना शुरू हो गया कि मैंने करना क्या है। मेरा एक विज़न जो था वो क्लियर हो गया कि आगे मैंने किस चीज़ में करना है। फिर मैंने अभी जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो उससे पहले 6 मंथ्स पहले मैं म्यूज़िक को एज अ प्रोफेशन जो है वो बना चुका हुआ था। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं अपना प्रोफेशन कोई और रखते हैं Exactly. और वर्शिप को इतना नहीं वो करते क्योंकि लोगों का क्या होता है कि हमें कौन सा यहाँ से अर्निंग Exactly. होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अपनी स्टडीज छोड़ के आपने वर्शिप के प्रोफेशन को आगे रखा है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मतलब मैं क्यूरियस हूँ और हमारे व्यूवर्स भी क्यूरियस होंगे इस को जानने के लिए। मैंने स्टडीज़ नहीं अपनी छोड़ी थी, मैंने जैसे आपने कंप्लीट कर दी ना? एग्जैक्टली मैंने जब कंप्लीट किया है तो जाहिर है उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कहा, और हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है। आप अगर घर में बड़े हैं तो जाहिर है आपके पेरेंट्स की भी आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप पढ़ लिया तो आप बाहर जाए, कमा के लेके आए एंड ऑल दैट, जिम्मेदारी उठाए। तो उस सिलसिले में जब मेरा सेमेस्टर इस ईयर जब फरवरी मार्च में ख़त्म हुआ तो मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि नाउ आई थिंक कि माई फैमिली इज़ एक्सपेक्टिंग समथिंग। दो मैं अगर अभी उनको नहीं भी कुछ दे रहा, स्टिल दे नो कि ही इज़ अर्निंग हिज ओन, वो खुद कर रहा है जो भी कर रहा है। तो आई थिंक कि जो भी बड़े होते हैं उन पे जिम्मेदारी एक होती है ये। तो मैंने फिर जो है वो 2 मंथ्स के लिए मैं इतना कंफ्यूज था इस चक्कर में कि यार मैं क्या करूँ आगे, अगर म्यूज़िक को चुनता हूँ तो इसमें कैसे अर्न करूँगा और क्या करूँगा, और अगर मैं अपनी सेकुलर यानी एकेडमिक एजुकेशन की तरफ अगर जाता हूँ, इसको देख के अगर जॉब करता हूँ तो उसमें अर्निंग जो है वो उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। Exactly. तो वो 2 मंथ्स मेरे लिए बहुत टफ थे और मैं ये था कि मैं स्किप भी इस हद तक आ गया था कि मैं स्किप भी कर दूं। लेकिन फिर ये है कि जो खुदा ने प्लान किया होता है वो बेस्ट होता है। तो आफ्टर 2 मंथ्स खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई, कुछ सिचुएशन ही इस तरह की बनी कि मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया कि आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन स्टूडियो। और मैंने फिर जब अपनी कम्युनिटी को सर्व करना शुरू किया और फिर मुझे पता चल गया कि मेरा अर्निंग हैंड क्या है। और मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं म्यूज़िक छोड़ूं, मैं वर्शिप छोड़ूं, बिकॉज़ जब आप वर्शिप कर रहे हो, आप म्यूज़िक कर रहे हो, अगर आप क्रेज़ी हैं इन चीज़ों के लिए तो आप जब जॉब करना शुरू करेंगे तो आपको इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। बिकॉज एक बंदा अगर जो 9 to 5 जॉब कर रहा है वो इतना हेक्टिक उसके लिए स्केड्यूल हो जाता है कि वो घर आके नहीं कर पाता कुछ भी, और इस चीज़ को भी टाइम चाहिए एग्जैक्टली। तो फिर मैंने खुदा से ये दुआ की, मैंने कहा कि मुझे जो है ना जॉब शॉप नहीं करनी है, मेरे लिए यहीं पे कोई अर्निंग हैंड। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर अपने स्टूडियो को ही एज अ बिज़नेस बना लिया। और अभी ये है कि खुदा का शुक्र है, मैं ये मेरा एक तरह का बिज़नेस है, मैं ख़ुद का बिज़नेस कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं अभी सिंगल हूँ मैं, तो उस हिसाब से जो मैं अर्न कर रहा हूँ आई एम सेटल्ड इन माई लाइफ, दैट इज़ इनफ। तो ये मेरी एक तरह की कह लें कि टेस्टमनी भी कह सकते हैं, और ये इसको हम टेस्टमनी में भी काउंट कर सकते हैं कि ये मेरी जो है वो एक जर्नी है कि मैंने वर्शिप को और म्यूज़िक को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी है। इवन जब मैं स्टडीज़ भी कर रहा था तब भी मैं क्लासेस छोड़ के मीटिंग्स पे चला जाता था। तो ये मेरा एक जो पैशन है म्यूज़िक के लिए और स्टडी वर्शिप के लिए, ये मेरा पैशन था। हाँ जी, और मैं इसका आंसर डीप ढूंढना चाह रही थी क्योंकि जानती तो मैं भी हूँ, आपको भी आपने डिस्कस किया था कि आप बाय प्रोफेशन आपने वर्शिप को चूज़ किया है, तो बहुत अच्छी बात है। लाइक मैंने आपकी बातों से बहुत ब्लेसिंग ली है और उम्मीद है हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत सी अच्छी चीज़ों को गेन किया होगा, लर्न किया होगा। ओके अरुण, और इसके साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप खुद को आने वाले टाइम में लाइक आप जब देखते हो, आपने जब स्टार्ट किया तो वो एक बिगिनिंग थी, ओबियसली इतना काम वगैरह आपको ना आता है ना आप कर सकते हो, फिर विद द टाइम बिंग आप सीखते रहते हो चीज़ें, और आप आने वाले कुछ सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो और आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं इसी म्यूज़िकल फील्ड में? मेरी फ्यूचर प्लानिंग्स ये हैं कि एक जो मेरी विश है जो मैं शेयर भी कर देता हूँ, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है वैसे किसी से, लेकिन चले मैं ऑन कैमरा शेयर कर देता हूँ। मेरी एक विश है कि मैं हिल सॉन्ग के साथ जाके परफॉर्म करूँ, ये मेरी एक विश है। और अगर मैं अपने म्यूज़िक को लेके बात करूँ, मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखता हूँ, तो
सही बताऊं तो फ्यूचर का तो किसी को भी खैर नहीं पता, लेकिन एक एक होता है ना मेरी कि माइंड में यार। हाँ एग्जैक्टली मेरा एक जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कल को जब लोग, मैं अपने आप को अगर देखूं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोगों को पता चले कि यार ही इज़ वर्शिपर विद म्यूज़िक प्रोड्यूसर, लोगों को नाइस। पता चले कि ये दो टाइटल्स हैं, दो टैग्स हैं जो इसके नाम के साथ लगते हैं। तो मैं अपने आप को एज एन म्यूज़िक डायरेक्टर भी देखता हूँ, सक्सेसफुल म्यूज़िक डायरेक्टर, और सक्सेसफुल वर्शिपर भी देखता हूँ। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। आज के दिन भी आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया अगेन। और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। इसी तरह आप ब्लेस्ड रहें और अपनी थैंक यू, ब्लेसिंग को थैंक यू, दूसरों के साथ शेयर करते रहें। थैंक और यू, गॉड बहुत ब्लेस यू सारे टू। खूबसूरत गीत इसी तरह बनाते रहें ताकि हम भी सुने और बरकत पाएँ। थैंक यू, अरुण, बहुत शुक्रिया अगेन। गॉड ब्लेस यू यू एंड आर मैरी वेलकम, क्रिसमस। विश यू द सेम। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे अरुण शहजाद। हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी चीज़ों को सीखा। हमने क्रिसमस के डे को लेकर हमने बहुत सी डिस्कशन की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे साथ अरुण मौजूद हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम इनसे इनका गीत ना सुने या इनको सुने बगैर जाने दें। तो हम इनका गीत भी सुनेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और क्रिसमस की खुशियाँ इसी तरह बांटते रहिए अपनी फैमिलीज़ के साथ और बहुत से लोगों के साथ। खुदावंद आपके साथ हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए T412।